सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में महत्वपूर्ण घटक सर्वनाम की पढ़ाई करने वाले हैं। हमने पिछले 2 वीडियो में देखा विकारी शब्द किसे कहते हैं और अविकारी शब्द किसे कहते हैं, और विकारी शब्द का महत्वपूर्ण भेद संज्ञा हमने पढ़ा था। अभी इस वीडियो में हम सर्वनाम के बारे में जानकारी लेंगे। तो शब्द के भेद का महत्वपूर्ण दूसरा घटक है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेद हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग किसी संज्ञा के बदले होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, अगर आपको संज्ञा किसे कहते हैं ये पता चला होगा तो समझ में आया होगा, तो आपको सर्वनाम किसे कहते हैं यह भी समझ में आएगा। व्याकरण हमेशा एक दूसरे के ऊपर निर्भर होता है। संज्ञा की परिभाषा हमने पिछले वीडियो में देखी थी। तो वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग किसी भी संज्ञा के बदले में होता है, यानी कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए हुए वाक्य पढ़िए। पहला वाक्य देखिए, कोलंबस बड़ा साहसी था, वह एक कुशल नाविक था। अभी यहाँ पर बच्चों कोलंबस बड़ा साहसी था, यानी कि कोलंबस के बारे में बताया गया है, लेकिन उसका नाम फिर से वहाँ पर लेने से बजाय उसके बदले में वह यह शब्द आया हुआ है। अब दूसरा वाक्य देखिए, गणेश शंकर जी ने कहा खर्च का प्रबंध मैं कर दूंगा। अभी यहाँ पर गणेश शंकर जी के नाम के बदले में मैं यह सर्वनाम यहाँ पर आया हुआ है। तो ऊपर के वाक्य में वह शब्द संज्ञा कोलंबस के नाम के बदले आया है। इसी तरह मैं शब्द संज्ञा गणेश शंकर जी के नाम के बदले आया है, इसलिए वह और मैं सर्वनाम हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं, इसका उत्तर आपको यहाँ पर मिला होगा कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 महत्वपूर्ण भेद हैं। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस वक्ता, वक्ता यानी कि बोलने वाला, श्रोता, श्रोता यानी कि सुनने वाला, या अन्य पुरुष के विषय में बोला या लिखा जाता है उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, यह, वह, यह क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। देखिए यहाँ पर बच्चों वक्ता यानी कि जो बोलने वाला है, सुनने वाला है, या ये दोनों को छोड़कर कोई तीसरा है, तो उनके बारे में जब हम कुछ लिखते हैं तो उनके नाम के बदले जो शब्द आता है उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं। एक प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम देखिए, वक्ता यानी कि बोलने वाला व्यक्ति अपने नाम के बदले मैं और हम सर्वनाम का प्रयोग करता है। मैं और हम को प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो बोलने वाली व्यक्ति होती है वो अपने खुद के बारे में बोलते हुए मैं इस शब्द का यानी कि सर्वनाम का इस्तेमाल करती है। तो मैं और हम, मैं, हम, यह क्या है? प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा प्रकार है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। श्रोता यानी कि सुनने वाले व्यक्ति के नाम के बदले वक्ता तू, तुम या आप सर्वनाम का प्रयोग करता है। तू, तुम और आप को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी कि जो सुनने वाली व्यक्ति है उसके लिए जब हम कोई शब्द या सर्वनाम इस्तेमाल करते हैं वो है तू, तुम और आप, उसे क्या कहते हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक का तीसरा भेद है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात की जा रही हो उसके नाम के बदले वह सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। यदि एक से अधिक व्यक्ति हो तो वह के बदले वे सर्वनाम का प्रयोग होता है। इसी प्रकार अन्य व्यक्ति के नाम के बदले आप का प्रयोग भी हो सकता है। यह, ये, वे और आप अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, यानी कि जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं उसके नाम के बदले वह,
या यदि एक से अधिक अगर व्यक्ति हो तो उसके लिए भी वह या वे, इस तरह से हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। या आप, तो इसे क्या कहते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर के किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पहला देखिए, वह मेरा मित्र है। दूसरा देखिए, वे अच्छे शिकारी है। तीसरा देखिए, यह बड़ा आज्ञाकारी सेवक है। तो देखिए यहाँ पर जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर के किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, यानी कि निश्चित, जैसे कि वह मेरा मित्र है, वह मेरा मित्र है, यानी कि निश्चित है कि वह मेरा मित्र है। या वे अच्छे शिकारी है, जिसके बारे में हमें निश्चित जानकारी है, ऐसे आने वाले शब्द को या सर्वनाम को क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा प्रकार देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई। तीसरा प्रकार देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि कोई भी सर्वनाम से हमें निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न होता हो तो उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक। जैसे कि देखिए, अभी कोई तुम्हें बुला रहा है, अभी कौन बुला रहा है पता नहीं, लेकिन कोई तो बुला रहा है, यहाँ पर अनिश्चित है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा वाक्य देखिए, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, यानी कि कुछ नहीं है यानी कि अनिश्चित है, इसलिए यहाँ पर भी यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का चौथा भेद देखिए, निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए आता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो कर्ता है, करने वाला, तो उसके साथ जो अपनापन बताने के लिए जो शब्द आता है उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि देखिए, मैं खुद उनसे मिलूँगा। मैं यानी कि यह करता है और खुद, उसके लिए यह खुद अपनापन जताता है, इसलिए खुद यह शब्द निजवाचक सर्वनाम है। दूसरा वाक्य देखिए, इस काम को तुम अपने आप कर सकते हो। यानी कि यहाँ पर जो करता है उसके लिए अपने आप यह सर्वनाम आया हुआ है। और तीसरा वाक्य देखिए, वह स्वयं यहाँ आएगा। यानी कि वह, इस कर्ता के लिए स्वयं यह सर्वनाम आया हुआ है, इसलिए यह निजवाचक सर्वनाम इसे कहते हैं। सर्वनाम का पांचवा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में आए हुए दो सर्वनाम में से जब एक सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए दूसरे सर्वनाम की सहायता ली जाती है तब विशेषता बताने में सहायता करने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, वाक्य में अगर दो सर्वनाम आते हैं तो एक सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए दूसरा जो सर्वनाम है उसकी क्या करता है? सहायता करता है, और इसीलिए ऐसे सहायता करने वाले सर्वनाम को क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि देखिए, हृदय वही है जो उदार हो। दूसरा वाक्य देखिए, जिसने अच्छा अभिनय किया उसे पुरस्कार मिला, यानी कि जिसने। और पहले वाक्य में जो, तो यह क्या दर्शाते हैं? संबंध, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम का छठा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी के बारे में प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जिस सर्वनाम से किसी के बारे में प्रश्न पूछा जाए उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि देखिए, यह पत्र किसने लिखा है, तो किसने, यह क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस थैली में क्या है, क्या, यह क्या है? यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये बच्चों, आज हमने सर्वनाम के भेद पढ़े हैं, यानी कि सर्वनाम के 6 भेद हैं और वो कौन कौन से हैं। तो आपको यहाँ पर मैंने कुछ वाक्य दिए हैं, तो इसे आप अपने कॉपी में ज़रूर लिखिए। अगला जो वीडियो रहेगा उसमें हम देखेंगे विशेषण और विशेषण के भेद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।